नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार। अंबेडकर नगर ज़िले में जो सियासी माहौल है, सियासी तस्वीर है, ये नुक्कड़ जो दुकानें होती हैं वहाँ से बातें निकलती हैं। अंबेडकर नगर ज़िले में नामांकन हो गया है, चुनाव चिन्ह का अलॉटमेंट कल हो जाएगा, जिसके बाद जो सियासी दल के नेता कार्यकर्ता अपना जनसंपर्क और तेज़ी से शुरू कर देंगे। विकास के काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं और कुछ जो दावे थे। क्या नाम है चाचा? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जी, क्या हाल चाल है? भाई सरकार तो ऐसा है, ये सरकार में कुछ मिला नहीं क्यों का। हम लोग बुनकर हैं, धागा वगैरह इतना महंगा है कि हम लोगों का लूम एकदम बिल्कुल बंद है। बुनकर के लिए लाइट का क्या सिस्टम है, मिलती है? लाइट है लेकिन बहुत कमज़ोर लाइट रहती है। तार और देखिए इतना ख़राब तार और यहाँ का है कि रोज डेली एक मरतबा गिर जाता है तार। एक बार रोज 24 घंटा में ज़रूर गिरना एक बार। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने जो है एक बड़ा जो गर्म मुद्दा उसको हम पूछ रहे हैं। टांडा में जो पहलवान जो विधायक थे उनके लड़के का टिकट काट दिया है, उसका असर यहाँ कहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं, हमारे यहाँ उसका असर नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ उसका असर नहीं है। यहाँ तो त्रिभुवन दत्त चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग भाई देखिए, जो काम करेगा वोट उन्हीं को देंगे। अभी कोई फैसला नहीं है इस बीमारी का। जो भी काम करेगा अच्छा, वोट उन्हीं को हम लोग देंगे। आलापुर विधानसभा है, बड़ा पिछड़ा इलाका है। हाँ, बहुत कुछ लगता है कि विकास के काम हुए हैं इधर 10 सालों में, 15 सालों में? हाँ, इससे पहले अखिलेश की सरकार थी, उसमें बहुत काम हुआ है। ये जो ट्रांसफार्म 4 लगे यहाँ, 4 ट्रांसफार्म अखिलेश ही के सरकार में मिला है। अच्छा, जब से भाजपा सरकार आई है, एक बांस नहीं मिला निवारी को। एक बांस की हम बात कर रहे हैं, एक तार न मिला है, न एक बांस मिला है। मतलब कोई काम यहाँ हुआ नहीं भाजपा राज में। तो क्या माहौल देखते हैं अब की बार? क्या माहौल यहाँ लग रहा है? माहौल तो देखिए यहाँ पूरे गांव का सपा पर है। तो मुस्लिम सपा के मूल वोटर माने जाते हैं। हाँ, लेकिन सब मुस्लिम ऐसा नहीं है कि सिर्फ सपा ही को वोट देंगे। बसपाई भी हैं, और जैसा जो काम जैसा करेगा उसी हिसाब से यहाँ के लोग उनको वोट देंगे। उसी हिसाब से हाँ, उसी हिसाब से। वादा कर रहे हैं बहुत से लोग। वादा तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई वादे पर टिक नहीं रहा यहाँ। टिक नहीं रहा है। हाँ। अच्छा, और लोग भी हैं, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। आप इधर आ जाइए, यहाँ चाचा से बात कर लें जरा थोड़ा सा। तो ये नेवारी बाजार का मोहल्ला है। थोड़ा सा उधर से ना जाइए, आगे से ना जाइए। क्या नाम है चाचा? अब्दुल रहमान। तकरीबन 70 से ऊपर उम्र होगी आपकी? 74 साल। कई बार वोट किया होगा आपने। क्या लगता है कि आपके गांव का, आपके क्षेत्र का कुछ विकास हुआ है? नहीं, भाजपा सरकार जब से आई है इस गांव में तो नहीं कुछ किया है। और गांव में नहीं कुछ हुआ है? नहीं, इस गांव में नहीं कुछ हुआ। अच्छा, और क्या लगता है आपके इलाके में क्या कुछ होना चाहिए था कि वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे भाजपा की? ये लाइन तार और सब गड़बड़ है एकदम से। लेकिन डेली 24 घंटे में एक मरतबा गिरी जाती है। अपने लोग बनवाना किसी सूरत से चलवाते हैं। यहाँ अधिकांश लोग पावर लूम चलाते हैं। हाँ, उनकी भी कोई समस्या है क्या? हाँ, एकदम बर्बाद है। बेरोजगार हो गए, सूद इतना महंगा हो गया है। जब से ही सरकार है, स्पोर्ट असल में बंद मद्रास का कई दिवस गमछा सब बीने वाले रहे और वो सब बेकार हो गए। सब बेकार हो गए। हाँ, तो अब की बार क्या माहौल देख रहे हैं आप? अब सपा को लाना चाहते हैं लोग। अच्छा, लाना चाहते हैं उन्हीं का। तो और लोग भी हैं, अभी इनसे भी बात करते हैं। ये नेवारी बाजार का इलाका है चाचा। अरे हाल चाल अपनी बताएंगे? ठीक है। थोड़ा सा बैठने देंगे? क्या नाम है? ज़हीर आलम। क्या हाल चाल है इलाके का? भाई सब सपा सोचा था देगा। हाल चाल बताइए। सपा बसपा भाजपा है तो ठीक है। तीनों सरकार में काम किस सरकार में बढ़िया हुआ? अरे भाई अभी कल हम नहीं बता। नहीं, सपा सरकार भी देखे हैं, बहुत परेशान। बसपा भी देखे हैं, भाजपा भी देखे हैं। सरकार में बहुत परेशानी एकदम। सब लड़के हमारे 4-5 कुल 2 साल से बैठे न घर लॉकडाउन, कौनो रोजगार है नहीं। अच्छा, कहाँ रहते थे इसके पहले? सब प्राइवेट में 10 पढ़ाते थे। बहराइच है, राजस्थान है और आजमगढ़ में। सब बैठ गए न घर आ गए। हाँ, सब बेकारी एकदम, बेरोजगारी एकदम। अच्छा, गांव का इलाके का कुछ विकास हुआ है? कौनो नहीं देखा, सामने है ही है। यहाँ व्यक्तिगत विकास नहीं हो पा रहा है तो गांव का विकास क्या होगा? देखिए सामने ही है। यानी सब लोग बेकार बैठे हुए हैं। ये भाजपा सरकार जब से आई हमारे देश में, देश का निजीकरण करने के चक्कर में पड़ी हुई है।
कहीं रेलवे बेच रही है, कहीं क्या नाम है कि एयरपोर्ट बेच रही है, तो कहीं लाल किले को मतलब बेच दे रही है। यानी हर विभाग, बिजली विभाग बेच रही है। ये क्या कर रही है हमारे देश में? हमारे देश को 1947 के पहले का भारत बनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी क्रांति की ज़रूरत है। लेकिन मुसलमान अगर इस तरह की कोई आवाज़ उठाता है तो उसको तुरंत ईडी और तमाम चक्कर में उसको फंसा दिया जाता है। इसलिए वो लोग उठाते नहीं, वो लोग डरते हैं। इसमें डर और दहशत का माहौल बना करके, हिंदू मुस्लिम करके, इस देश के बंटवारे करके हुकूमत खाली किया जा रहा है। अभी सुना जा रहा है कि 23,000 करोड़ रुपए फिर कोई लेके भाग गया। बैंक वाला। हाँ, बैंक का कोई भी मतलब यहाँ से चला गया विदेश, और न नौकरी दे रही है, लड़कों का स्कूल बंद कर दिया जा रहा है। यानी जैसे पहले ज़माने में, आज से 47 यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में 1947 के पहले की जो हालत थी, आज देश की वही हालत हो रही है। लोगों को गल्ला दे रही है, यानी गेहूँ, चावल, दाल जो भी दे रही है, इससे क्या होगा? ब्लड कैसा बनेगा? ब्लड तो ऐसा बनेगा कि वो बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगा। यानी कोई काम करने का उसका माध्यम, यानी काम चोर हो जाएंगे लोग। काम चोर हो जाएंगे। वो निष्क्रिय करके हमारे देश को तबाह बर्बाद 50 साल 100 साल पहले का देश बनाना चाहती है भाजपा सरकार। अब भी हम भाजपा सरकार के चंगुल में फंस रहे हैं हिंदू मुस्लिम होकर के। और ये हिंदू मुस्लिम की जो ये प्रक्रिया चल रही है, इसमें हमारे भारत के लोग इतने संयम से काम ले रहे हैं, इतने बुद्धिमानी से काम ले रहे हैं कि 10 से 5% हैं। अब की बार चुनाव में कहीं कुछ चल नहीं रहा है। ये सब मुद्दा फेल है इनका। ये लोग जो अपना चक्रव्यूह चला रहे थे, जो रचना कर रहे चक्रव्यूह की, ये चक्रव्यूह की रचना इनकी फेल है। लोग समझदार और जागरूक विकास के मुद्दे पे वोट मांगे, विकास के मुद्दे पे बात अच्छा, करें। एक बात और मैं बता दूं, जैसे बाहर लोग काम करते थे, एमएसएमई क्या होता है, तो बाहर लोग काम करते, कल कारखाने चलते थे, कल कारखाने सब बंद हैं। लोग वहाँ शहरों से गांव में आ गए हैं। गांव में वही पैसा जो कमा उमा के लाए थे, रखे थे, या जो गुल्लक में रखे थे, वही फोड़ फोड़ खाए। अब वो भी पैसा खत्म हो रहा है। जो आज छोटे मोटे धंधे भी फेल हैं हमारे, या हमारी खैलाबाद जलालपुर मार्केट जो बुनकरी के लिए है, वो भी फेल है। क्यों फेल है? कि जनता के पास पैसा ही नहीं। लोग गंवई में जाते हैं, गांव में गठरी मटरी लेकर के गमछा कपड़ा बेचने के लिए, वो भी नहीं बिकता। उसकी वजह ये है कि लोगों के पास पैसा है ही नहीं। यानी यहाँ का पैसा, देहात का जो पैसा था लोगों के पास, इमरजेंसी पैसा, आपातकाल पैसा, वो पैसा भी धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। अब लोग बिल्कुल निराधार हो गए, उनके पास कोई साधन नहीं है। लड़के सब घर पे बैठे हुए हैं, उनकी पढ़ाई नहीं चल रही है। अच्छा, जो लड़के पढ़ लेते हैं उनको नौकरी नहीं मिलती। अच्छा, चूँकि जनता के पास पैसा नहीं, इसलिए यहाँ कोई धंधा नहीं चलता। लोगों को शहर में काम नहीं मिल रहा है, तो गाँव पे लाके कोई छोटा मोटा धंधा करते हैं। यानी धंधा करने के बाद भी उनका धंधा फेल हो जा रहा है। अब वो करें क्या? बेरोजगारी, बेकारी। मैं देख रहा हूँ कि कोरोना की कोई बीमारी नहीं फैलेगी यहाँ पे। यहाँ बेरोजगारी की बीमारी फैली हुई, भूखमरी की बीमारी फैली हुई है। लोगों को कल के बारे में सोचने की क्षमता खत्म हो जा रही है। जो जी रहे हैं आज में जी रहे हैं। आज में जी रहे हैं, कल क्या होगा? आलापुर विधानसभा क्षेत्र के नेवारी दुराजपुर का इलाका है। तो इस इलाके में लोगों ने अपनी बातें बताई, जो उनके दर्द हैं, बेरोजगारी और जो बेकारी, इस समय जो मुख्य समस्या चल रही। चाचा, क्या नाम है? आस मोहम्मद। ये चाय बना रहे हैं। ये बताइए कि आप तो यहाँ दुकान पे रहते होंगे, बहुत से लोग आते होंगे, विकास कुछ हुआ है कि नहीं? अब विकास का अलाउद्दीन भाई तो बताएं, कहीं कुछ नहीं है ना। भाजपा राज में कहीं कुछ नहीं है। जौन रहा विकास उसको खत्म है, टूट टाट के पुराना। अच्छा, पुराना बना था। सिलेंडर कितने का है? 10 रुपए का है, यहाँ मौके पे 1000 का। 1000 रुपये का कितने दिन चलता है? केहू के 22 दिन चला था, केहू के 1 महीना चला था, केहू के महीना से ऊपरों चल जाता है। जैसा खर्चा हो, घर का परिवार जो हो। अच्छा, सपा बसपा भाजपा तीनों की सरकारें रही हैं, किस सरकार में काम अच्छा हुआ? कांग्रेस जौन पहले ज़माने में लड़कई हमारी रही, जौन करत रही ठीक है करत रही, 9-10 रहा। अखिलेश उखिलेश यहाँ आए, सपा सरकार बसपा सरकार आई तो कुछ काम दिखाना रहा। भाजपा आज कुल मिटाई दिए, यह है हमारे देखे में। ये चीज़ें हैं। अच्छा, हम चाहिए बेच दे, बिक जाती, बैठे न पी ली हैं, तो उनके जेब में पैसा नहीं है दें, अब उनसे मार करी। ये हाल है। दूध का पैसा नहीं दे पाते, 2-1 बकरियों करी रही, पहले से बेच के दे दिए हैं, अब वो ख़त्म है। अब क्या बताई? हाँ, तो इतनी मुसीबत है जी। आलापुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं और ये इन्होंने अपनी बातों को बताया है। तो ये जब 3 मार्च को यहाँ का इलेक्शन होगा और 3 मार्च के इलेक्शन के बाद जब 10 मार्च को परिणाम आएगा, तो इन जो ये मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है,
इन सब मुद्दों पर अब की बार जनता वोट करने की तैयारी में है। तो देखने वाली बात ये होती है कि जब 10 मार्च को परिणाम आएगा तो इनका रुख किधर होता है।